हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं स्टैटिस्टिक जो कि क्लास 11 की बुक है, उसकी एक्सरसाइज 6.1 और चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। तो आज हम सीखने वाले हैं परम्यूटेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बेहद आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन में गिवन बच्चों, ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। चार क्वेश्चन है, 10p3, दूसरा 50p2, 8p7 और 9p9। तो बच्चों हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन 10p3। इसको करने के बच्चों हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका बच्चों ये है कि हम इसको जो बेसिक फॉर्मूला है उसके हिसाब से लेके चलें या फिर एनपीआर की डेफिनेशन के हिसाब से लेके चले। हम क्या करते हैं, डेफिनेशन वाला तरीका यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन में दोनों ही तरीके यूज करेंगे, फिर हम डेफिनेशन वाला पार्ट हर क्वेश्चन में सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास जो पहला पार्ट है, चलिए इसका पहला टाइप देखते हैं, टाइप 1। क्या होगा बच्चों, ये टाइप ऐसा है, होता है बच्चों अगर हमारे पास एनपीआर गिवन हो तो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। हमारे पास है 10p3, ये लीजिए। तो करना क्या है बच्चों, हमें यहां लिखना है 10 n की जगह पे और 10 माइनस 3 यहां पर लिख देंगे फैक्टोरियल। सिंपल सा लॉजिक। 10 हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। यहां पर क्यों छोड़ा, क्योंकि पता चल चुका था कि 10 माइनस 3 जो है वो भी होता है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 9 जा 72 इंटू 10 720। आंसर आ गया 10p3 का। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, काम खत्म। पर अगर हमें एक थोड़ा आसान तरीका यूज करना पड़े तो बच्चों क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एनपीआर। ये क्या होता है बच्चों कि अगर हमें यहां पर दिया हुआ है n, यहां पर लिखता हूं p और यहां मैं लिख देता हूं 3। हमने यहां पर n को चेंज किया है, n 10 की जगह पे n लिख दिया, बस लॉजिक इतना है। बाकी जो तीसरा नंबर जो नीचे था r की जगह पे वही रखा है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहां पर 3 लिखा हुआ है तो हमें n के साथ 3 बार वैल्यू लिखनी है। पहली लिखनी है n, फिर एक कम करना है, फिर एक और कम कर देना है। तो बच्चों अगर हमें np3 मिला हो तो हमें एक बार लिखना है n, एक बार लिखना है n-1, एक बार लिखना है n-2। चलिए, तो हमें बच्चों n की जगह पे क्या मिला है 10, फिर लिखेंगे p और आ गया 3। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, एक बार तो पहली बार तो वही लिखना है जो n लिखा है, नेक्स्ट टाइम में एक कम करना है n-1, मतलब 10-1 कितना हो गया 9, ठीक है। तीसरी बार में हमें 2 कम कर देना है, मतलब 10-2 कितना हो गया बच्चों 8। हमें ये तो मिला था 8 9 जा 72 इंटू 10 720। तो ये देखिए थोड़ा आसान था, पर ध्यान रखिएगा ये बाय द डेफिनेशन, सॉरी ये आर ही कट गया, बाय द डेफिनेशन ऑफ एनपीआर हमें ये बेहद आसान लगा इसके मुकाबले में। बाकी तरीका ये ज्यादा अच्छा लगेगा अगले आने वाले क्वेश्चंस में। पर जब सिंपल क्वेश्चन पूछे जाए जो कि सीधा ही आपको पूछा एनपीआर की फॉर्म में, तो ये वाला अप्लाई करें जो आपको आसानी से आंसर देंगे। वीडियो की क्वालिटी और डिटेल सारी देख लेते हैं, आप तक नोट कीजिए आराम से। बहुत ही अच्छा, सब कुछ क्लियर है सर। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन होने के बाद आ जाते हैं नंबर 2 पे। मिटा दिया जाए बच्चों, चलिए ठीक है मिटा दिया जाए। पहला वाला फॉर्मूला रख देता हूं ताकि आपको याद रहे, और ये वाला कहानी को थोड़ा सा मिटा देता हूं। चलिए बच्चों, दूसरा 10p3 के बाद आ गया 50p2, ये लीजिए 50, ओहो यहां पर 2। एनपीआर तरीका वही लिख देते हैं 50p2, क्या होगा बच्चों 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये लीजिए। चलिए ठीक है, तो बच्चों हम तरीका यही इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता दिया हूं कि हमें यही तरीका यूज करना है, पर मैं आपको दोनों तरीके सिखा रहा हूं। एग्जाम में कोई एक करिएगा, ऐसा नहीं कि दोनों ही कर दें तो गड़बड़ है, एक ही कीजिए। और ये तरीका सबसे बेस्ट है, सबसे आसान है और याद रहने वाला है। यहां मिल गया 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल।
सब 48 फैक्टोरियल पे क्यों आए? क्योंकि 50 माइनस 2 भी होता है 48, ये कटेगा 50 इंटू 49 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, बचेगा 4, 24 पीछे आ गया 0, 2450। यहां पर क्या बच्चों, बाय द डेफिनेशन ऑफ NPR, अगर हम इस n की जगह पे 50 रख देते हैं, 50PR लिखते हैं, सॉरी यहां पर हम n लिखते हैं, यहां पर हम n लिखते हैं, और यहां पर बच्चों जो 2 दिया r की जगह पे वो लिखते हैं। इस बार हमें 2 बार पीछे जाना है, मतलब एक बार n और एक बार n-1, 2 ही n आने चाहिए। 2 है तो n कितनी बार, 2 बार, एक बार प्रॉपर n और एक बार n-1। चलिए, पर n की जगह पे है 50P2 क्या मिलेगा बच्चों, एक बार तो 50 और एक बार कम कर दीजिए 49, ये देखिए फिर से आ गया 2450, सीधा सा आंसर, बस याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ये भी काम हो गया। अब आते हैं बच्चों तीसरे नंबर पे, इसको नोट कर लीजिए, काफी आसान है, बस आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप गुजरात बोर्ड में हैं तब तो आपके पास कैलकुलेटर है, और अगर आप दूसरे बोर्ड में हैं तो फिर आपको मल्टीप्लाई अच्छा आना चाहिए। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं दूसरे वाले नंबर पे, फटाक से आ जाए। चलिए ठीक है, ये वाला पार्ट ही मिटा रहे हैं बच्चों। रीजन क्या था? अरे बच्चों ये तो 2 नंबर था, ये लीजिए 2 नंबर, पता चला कि हम वापस 1 में ही लिख रहे हैं। चलिए बच्चों, इसको मिटा देते हैं, डेफिनेशन रखते हैं। 2 के बाद आ गए बच्चों 3 पे। अब हम सीधा ही क्या कर रहे हैं बच्चों, अप्लाई कर देते हैं ये वाला। चलिए अब ये अप्लाई करते हैं, अब ये नहीं करेंगे, ये हमको याद रखना है। बाय द डेफिनेशन ऑफ NPR हमने ले लिया बच्चों n, ठीक है, यहां पर बच्चों हमने लिया p और लिख दिया 7। इस बार हमें 7 नंबर तक जाना पड़ेगा, 1 टाइम, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब यहां पर 7 लिखा है तो यहां पर लास्ट क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा, कम आएगा क्योंकि हमने यहां पर n लिया हुआ है। n की जगह पे कितना है बच्चों, 8, p 7, तो कहानी लिख देते हैं। शुरू होगा बच्चों n के साथ 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 7 बार आए थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, लास्ट आएगा 7। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं फटाफट। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 5 जा 120, 120 इंटू 6 720, ये लीजिए 720 को मल्टीप्लाई करते हैं 56 से, 0 एक बार हटा देते हैं साइड में, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 42 और 1 43, ओके सर, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 35 और 1 36, ओके, 2 3 0, यहाँ पर 4 पीछे ये वाला 0 2 चुक से आ गया, मिलेगा 40320। ये आपका फाइनल आंसर आप करेंगे बच्चों बाय द डेफिनेशन ऑफ NPR की मेथड से। चलिए ये भी हो गया होगा। अब चले बच्चों आगे वाले क्वेश्चन में, जो कि है 4 नंबर, हमने ये 3 नंबर यहां से किया था, अब इसको हम यूज नहीं करने वाले, याद भी नहीं रखने वाले फिलहाल इन क्वेश्चनों के लिए। चलिए बच्चों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाए बच्चों। इस बार हमें 9 दे दिया है, तो कहानी क्या है बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन कर ले इसी को, ये लीजिए 4 नंबर लिखते हैं, एक ही चीज को बार बार क्या लिखना है। इस बार NP7 की जगह पे बच्चों आ गया 9, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये लीजिए सर। अब हमें कहां तक जाना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, यहां आएगा 8, यहां पर आएगा 9, मतलब क्या बच्चों, जो भी नंबर आपको यहां दिख रहा है उससे कम यहां पर आपको दिखना चाहिए। वीडियो की क्लियरिटी, विजिबिलिटी सब कुछ ओके है बच्चों? नहीं सर, ये हमसे छिप रहा है n-8। चलिए बच्चों n-8 को हम यहां पर मिटा करके कहीं लिख दें क्या, चलिए यहां लिख देते हैं, यहां मिलेगा n-7 और यहां मिल गया बच्चों n-8। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब हम लिखते हैं 9p9 को पीछे करते जाएंगे, एक बार 9, फिर 8, फिर 7 6 5 4 3 2, गिन ले एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और देना पड़ेगा 9। यहां भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम था, तो यहां भी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए ठीक है,
और अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किया था बच्चों वो यहां तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, जिसकी वैल्यू थी 40320। 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहाँ करें बच्चों, यहीं पर कर दें। 40320 को 0 हटा देते हैं, यहाँ कहीं लिख देते हैं। 9 से मल्टीप्लाई, 9 2 ज़ा 18, ओके सर। 9 3 ज़ा 27 और 1 28, 0 है इसलिए 28। 9 4 ज़ा 36, पीछे आ गया 0 मिला है बच्चों। यहाँ पर लाइन को अंडरलाइन को मिटा दें, पता चलेगा कि हमने कुछ यहाँ पर घोटाला किया है, ऐसा नहीं है। 362880 मतलब 362880, ये क्या आ गया बच्चों, 9P9 का आंसर आ गया है। ये थे बेहद ही आसान क्वेश्चन जो हमने किए थे बाय द डेफिनेशन ऑफ एनपीआर की हेल्प से। आप चाहें तो फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, पर यह तरीका फिलहाल आसान है क्योंकि हमें सिंपल क्वेश्चन गिवन है। आने वाले समय में हम इसका इस्तेमाल भी करने वाले हैं और इसका तो 100% होगा ही होगा। जहां जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल, और जहां इससे काम नहीं चलेगा तो इसका इस्तेमाल हमें करना है। तो पर तरीके दोनों याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस करते रहिए।